भाई की तरफ से आज हम लोग आ गए हैं गंगा स्नान करने, जो कि कार्तिक मास का सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी की पूरी गंगा स्नान का वक्त दिखाता हूँ। गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 12 पूर्णिमाएं होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 13 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा की त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजे हुए। ऐसे मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल प्रदान होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुराणों में इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। अगर मान्यता की बात की जाए तो यह भी है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में वृष दान यानी कि बछड़ा दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करता है उसे अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को शैव मत में जितनी मान्यता मिली है उतनी ही वैष्णव मत से भी मिली है। वैष्णव मत में अगर बात करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया था। हमारे तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों से परे जो सर्वोच्च गोलोक हैं वो इस दिन राधा उत्सव मनाया जाता है तथा रास मंडल का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के बैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलम प्राकाट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। कार्तिक पूर्णिमा को राधिका जी की शुभ प्रतिमा का दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन बैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं। कार्तिक मास में प्राय अन्य जैसे गाजर, दाल, चावल, मूली, बैगन, घिया, तेल लगाना, तेल खाना, मदिरा, कांजी का त्याग करें। कार्तिक मास में अन्न का दान अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही अधिक मान्यता मिलती है। इस पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा जाता है। यदि इस पूर्णिमा के दिन भरणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर रोहिणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग बनता है।
जिसमें गंगा स्नान कर से पुष्कर से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हाँ, अगर स्नान और दान विधि की बात करें तो महर्षि अंगिरा ने स्नान के प्रसंग में लिखा है कि यदि स्नान में कुश और दान करते समय हाथ में जल व जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ पैर धो ले, फिर आचमन करके हाथ में कुशा लेकर स्नान करें। इसी प्रदान दान देते समय हाथ में जल लेकर दान करें। आप यज्ञ और जाप कर रहे हैं तो पहले संख्या का संकल्प कर ले, फिर जाप यद्यपि कर्म करें। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु नानक जयंती सिख संप्रदाय में कार्तिक पूर्णिमा का दिन प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारा में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलते हैं। इस गुरु पर्व भी कहा जाता है। तो हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि गुरु नानक जयंती का क्या महत्व है तथा गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। तो आपको ये वीडियो और इसकी सारी की सारी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। गुरु पूर्णिमा और कार्तिक मास का गंगा स्नान दोनों एक साथ आज इतना अच्छा लगा, इतना महत्वपूर्ण दिन है भगवान का, बहुत अच्छा लगा गंगा स्नान करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम इसी तरह नए से नए वीडियो लाएंगे और आप तक दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आनंद सिंह का